पेरेंट्स आप पे इतना कुछ एक तो अपना फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते हैं, मेंटली आपको सपोर्ट करते हैं, फिजिकली आपको सपोर्ट करते हैं एंड उसके बाद आप बोलते हो हमें मोटिवेशन चाहिए। आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो मोटिवेशन होनी ही चाहिए क्योंकि ये आपका काम है। अब इस चैप्टर मैडम क्यूरी से हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है? अगर हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम देखेंगे पढ़ाई के मामले में स्पेशली इन साइंस, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इस रिसर्च में हम काफी कम देखते हैं कि लड़कियां आगे होती है। मगर मैडम क्यूरी ने जेंडर को एक गैप नहीं समझा, उसका इंटरेस्ट इसमें था इसीलिए वो इसमें गई। ये काफी ज्यादा फेमस फोटो है जिसमें दुनिया के सारे बड़े बड़े साइंसदान हैं, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन भी है। उतने बड़े बड़े साइंसदानों के बीच में एक औरत है, वो है मैडम क्यूरी। सबसे पहले लड़कियों के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। उसके बाद अगर हम देखेंगे बचपन से जो है उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी क्योंकि उनके जो वालिद साहब थे जब उन्होंने आवाज बुलंद की थी प्रोशी नामी जालिम हुक्मरान के खिलाफ तो उनको जेल में बंद कर दिया गया था और फिर कुछ टाइम बाद जो उनकी नौकरी थी वो भी उनसे छीन ली गई थी। तो इतनी सारी मुश्किलात होने के बाद भी मैडम क्यूरी ने पढ़ना नहीं छोड़ा और उसके साथ साथ पढ़ाना भी शुरू किया छोटे बच्चों को ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। और उसके अलावा उनकी बहन जो थी उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया और मैडम क्यूरी ने जेंडर को या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कभी अपनी करियर का बैरियर नहीं बनने दिया। उसके बाद उनकी शादी जो है वो पेरी क्यूरी से हुई, वो भी एक साइंसदान थे जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने शादी के बाद भी साइंस पे रिसर्च करना नहीं छोड़ा। उन्होंने एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज इस दुनिया को दी, इतनी एक इम्पोर्टेंट चीज बताई हमें जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे फ्रेशियम और रेडियम। ये तो ऐसे एलिमेंट्स है पहले तो किसी को पता नहीं था कि इनसे रेडिएशन निकलती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो अपनी न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशन लॉस करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग स्टेबिलिटी। तो जो वो रेडिएशन अपने से बाहर निकालते हैं अगर वो किसी ह्यूमन बॉडी पे लगेगी ना तो उसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ये भी बताया जाता है कि मैडम क्यूरी जो है क्योंकि वो इस पे काम कर रही थी उनको नहीं पता था कि इससे रेडिएशन निकलती है और उन्होंने उतने कोई प्रिकॉशंस भी नहीं लिए। तो इस वजह से क्या हुआ ये भी उनकी डेथ का एक रीजन बना आगे जाके। तो उन्होंने इस पे काम किया आगे जाके और काम करने के बाद उन्होंने दुनिया को बताया कि ये कैसे कुछ बीमारी जैसे कैंसर जैसी मौलिक बीमारी है ये उसमें जो है उसमें मदद कर सकती है, उससे रिपेयर करने में मदद कर सकती है। उसके बाद जो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी है उन दोनों की जो जिंदगी है उसका जो अंत था वो भी इस दुनिया को सर्व करते करते हुआ, साइंस की दुनिया को सर्व करते करते हुआ। स्पेशली जो मैडम क्यूरी थी जब वो गुजर गई, जब वो इस दुनिया से चली गई तो वो शायद वर्ल्ड वॉर 2 कोई वर्ल्ड वॉर थी जिसमें वो कुछ सिपाही उनकी वहाँ पे मदद कर रही थी। तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे हमें हर किसी बात के लिए बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, एक्सक्यूज नहीं ढूंढने चाहिए। मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, गर्मी बहुत ज्यादा है, नहीं सर्दी, अब सर्दी बहुत ज्यादा, मुझे सर में दर्द था, घर में ये नहीं था, मेरे पास बुक्स नहीं थी। जब मैडम क्यूरी इतने मुश्किल हालात में पढ़ सकती है, एक लड़की होने के बावजूद इतने मुश्किल हालात में पढ़ सकती है, इतनी मुश्किल फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पढ़ सकती है, तो हम क्यों नहीं। इससे हमें यही इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हमें बहाने नहीं ढूंढने चाहिए और हमें किसी भी चीज को अपने करियर का बैरियर नहीं बनना देना चाहिए।